हेलो। हेलो। जी। जी रशादी साहब, एक मिनट। हाँ। आप जिस हाँ, जुड़ गए। क्या मालूम। हेलो। जी हेलो। जी। हाँ, लाइन पे लो, मैं शमशी साहब को ले रहा हूँ। जी बात करो। हाँ, कौन बोलो, लाइन कौन पे आया लो। कॉन्फ्रेंस पे? बरेलवी की तरफ से कौन आया? जमशेद है, जमशेद। हाँ जमशेद, बताओ। हेलो। साहब लाइन पे, रसादी साहब लाइन पे आ गए हैं। मैं लाइन पे आ गया हूँ। शमशी साहब बात कीजिए। हाँ हाँ जी, बोल रहा हूँ रशादी साहब। पहले ये बताओ कि लाइन पे कितने हेलो। लोग हैं? मैं हूँ जमशेद अली कादरी और तुफैल शमशी साहब है और अक्कानी साहब है। मतलब जमशेद कादरी और तुफैल शमसी। हेलो। जमशेद भाई सुने, अगर 2 4 10 बरेलवी को और कॉन्फ्रेंस पे लेना चाहो तो ले लो अभी। आप बात कीजिए। नहीं, आप 10 20 बरेलवी जो मुफ्ती हैं, जो भी बरेलवियों के जो हैं, उनको लेना चाहो तो ले लो। बाद में मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता, मैं हर बार आपसे बात करूंगा। मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी जितना चाहो उतना कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हो। जितने भी रजा खान है, आमिर खान को कब्र से निकाल कर उसको भी कॉन्फ्रेंस कराओ। हेलो। हाँ बोलो। रशादी साहब यार आप मैदान से भाग चुके हैं शरायते मुनाजरा तय करने। मैं खुद आ रहा था तो नहीं आने दिया, आप खुद आ रहे हैं तब नहीं आने दे रहे। ना आ रहे हो ना बुला रहे हो। मैदान से भाग चुके हैं। बोलो बोलो। देखो कह रहा भाग चुके, मैदान से खुद भाग रहा है। मैदान से भाग चुके हो। तुमको शरायते मुनाजरा तय करने के लिए आज तुमने तुम्हारी बात रिकॉर्ड है, तुमने कहा। हाँ, रिकॉर्डिंग मौजूद होना अलग बात है। यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, जाके रसादी मीडिया सर्विस पे देख ले। तो वहाँ अपलोड हो तो लोगों ने देखा कैसे। 35 मिनट की ऑडियो काट के किया है और जो हाँ, वो 5 मिनट वाली, वो 5 6 मिनट वाली रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएगी, उसको भी सुन लेना। हम काम वो करते हैं जो अवामुन्नास तक सही बात पहुंच सके, ठीक है? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि जो तुम चल। अच्छा तो फिर समझे, पहले तू बोल ले फिर मैं बोलूंगा। अच्छा पहले तू बोल ले फिर मैं बोलूंगा। चल बोल। मैं पहले बोल लूं? बीच में तो नहीं बोलेगा ना? चल अब बीच में तू नहीं बोलेगा ना, मैं बोलूंगा तो। मैं बोल रहा हूँ। अब तुहूर मुतखल्लिल की तारीफ तुझे बताई थी ना, वो खून के बारे में, बीच वाला। तो बीच में नहीं बोलना। सुन, अब मैं कह रहा हूँ, मैं जो बात फिर अभी उसी खून में शुमार हो जाएगा। इसलिए मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, उसके बाद तू भोगना। तुफैल। अरे तुफैल चमची रजा खान, पहले मेरी बात सुन। तुम एक मिनट। तुफैल शमसी, आप खामोश हो जाएं, रशादी साहब की बात मुकम्मल हो जाएगी फिर आप बोलिएगा, ठीक है? बीच में कुछ भी ना बोले आप। चले बोलूं मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे भाई, ये तुफैल शमसी साहब ने मुझे चैलेंज किया था हिफ्जुल ईमान की इबारत पर, और मैंने उस चैलेंज को अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लिया। इन्होंने कहा हम आएंगे आपके पास और शरायते मुनाजरा तय करेंगे। मैंने कहा बेशक आप आइए। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये आप जाकर रसादी मीडिया सर्विस पर रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है, सुन सकते हैं। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी शिकस्त है। उसके बाद इन्होंने कहा, मुझे फ़ोन किया कि जुबैर रसादी मैं इंदिरा नगर में हूँ, बताओ कहाँ आना है? मैंने कहा इंदिरा नगर से 40 कदम पे पॉलिटेक्निक है, इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन से। उसके बाद वहाँ आ जाओ, शरायते मुनाजरा तय कर लेते हैं, मैं खड़ा हूँ यहीं पे। तो इन्होंने कहा नहीं मैं अकबर नगर में हूँ। हत्ता कि ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। अकबर नगर 2 3 4 किलोमीटर पे पड़ता है इंदिरा नगर से, ठीक है? उसके बाद हमने कहा वहाँ से आ जाओ, किराया 10 रुपये लगेगा। बोले मेरी बाइक है अपनी। मैंने कहा तो आ जाओ, 5 मिनट या 7 मिनट का रास्ता है, मैं यह चौराहे पे खड़ा हूँ पॉलिटेक्निक पे। तो इन्होंने कहा हमसे कि अभी मैं अपने दोस्त के यहाँ बैठा हूँ, मुझे मकान के लिए जाना है, ये देखना है वो देखना है। तो मैंने कहा तुम रुक जाओ, मैं आ जाता हूँ, वहीं पर तय कर लेते हैं जहाँ तुम खड़े हो। 7 मिनट का मुझे टाइम दो, अगर मैं नहीं आया तो मेरी शिकस्त है। तो जब मैं वहाँ पे, ये लोग कहे नहीं मैं अब किसी से इन्होंने बात कराई हमारी। कोई और बोल रहा था, वो कह रहा था नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज शाम या कल बात करूंगा शरायते मुनाजरा के बारे में। तो अब मालूम हुआ कि शिकस्त इस रजा खान की हो रही है। मुझे 7 मिनट नहीं दे रहा कि मैं आ जाऊं, शरायते मुनाजरा तय कर ले। अब अगर इसे मुनाजरा करना है तो अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूँ ये आएगा। अगर मैं न मिला अपनी जगह पर तो मेरी शिकस्त होगी। आइंदा मुनाजरा नहीं करूंगा। मैं अपनी शिकस्त का ऐलान अभी से करता हूँ।
अगर 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 मैं मौजूद न रहा जिस जगह, पॉलिटेक्निक चाहे इंदिरा नगर चाहे और मेरा इलाका यहाँ है गोमती नगर, जहाँ ये बताए मुझे, ठीक है। लेकिन अब इसको भी जो बात कहेगा ये कसम उठाकर कहेगा कि अहमद रजा खान भी काफिर होगा, एक नंबर का बदतरीन काफिर और पूरी बरेलवियत काफिर हो। अगर ये ना आया या ये भागा या अपनी बात से मुकरा मेरे सामने, मेरे पास अगर ये नहीं आया सराते मुनाज़ा तय कर ले, तारीख जो बताए ये अभी से लेकर जब बताए, तारीख ये बताएगा। सराते मुनाजरा अगर आमने सामने तय करने ये नहीं आया तो इसकी तो शिकस्त होगी ही, अहमद रजा खान लानती की भी शिकस्त होगी। चल बोल अब। देखिए, ये जिस दिन इससे हमारी जमशेद भाई ने बात कराई थी मुनाजरे के लिए, जब मैंने इसको हिजबुल ईमान की इबारत से चैलेंज किया, उसके दूसरे दिन मैंने अकबर नगर में बैठ करके, अच्छा मैं इंदिरा नगर से एक दूर बोला इंदिरा नगर से अकबर नगर की दूरी 3 किलोमीटर है। ये कितना बड़ा लानत बोल रहे आमीन। मैं बता दूं आमीन, ये 3 किलोमीटर की दूरी बता रहा है, क्योंकि एक बंदे का फर्क है कि अगर एक बंदा क्रॉस किया जाए तो उसके बाद उस पार में इंदिरा नगर है, इस पार में अकबर नगर है। ये बोला 3 किलोमीटर, एक झूठ बोला इसने। अच्छा आमीन, मैं आपको बता दूं कि इसने कहा, मैंने भी इसको फोन किया था तो किराए से मुनाजरा तय करने के लिए, बुलाने के लिए फोन नहीं किया था। मैंने कहा भाई हम लोगों से जो रात में बात हुई है वो ये बात हुई है कि हम 2 दिन में किराए से मुनाजरा तय कर लेंगे इंशाल्लाह, या तो आज कर लेंगे या तो कल कर लेंगे। तो हमने जो इसको फोन किया था तुमने कहा तो ये बताइए कि हम लोग किराए से मुनाजरा तय करने के लिए कैसे क्या करना होगा, क्योंकि रात में हम लोग की बात मुनाजरे के लिए हो चुकी थी और उन्होंने हमारा मुनाजरे का चैलेंज कबूल भी कर लिया था। हिजबुल ईमान नामी रिसाले थे, इसलिए मुनाजरे के लिए इसने चैलेंज को कबूल भी कर लिया था। अच्छा फोन किया तो पूछा कि आप कहाँ हैं, मैं कहा मैं तो इस वक्त फिलहाल में इंदिरा नगर में हूँ। तो मैंने कहा मैं इंदिरा नगर नहीं, मैं अकबर नगर में बैठा हूँ। अच्छा फिर उसके बाद कहा कि मैं पॉलिटेक्निक हूँ। मैंने कहा ठीक है पॉलिटेक्निक है तो इंशाल्लाह जो है बताइए कि मुनाजरे के लिए हम लोग कैसे क्या किराए से मुनाजरा, तो ठीक है मैं अभी आता हूँ और वो क्या खादिमुल उलूम मदरसे में बैठ करके हम लोग किराए से मुनाजरा तय करेंगे, क्या करेंगे। तो हमारे साथ में थे अब्दुल रहमान जामी भाई, जिनके साथ हमको मकान देखने जाना था। हमने कहा कि भाई अभी तो ये अब्दुल रहमान जामी भाई के पास वक्त नहीं है, मैं इनके साथ मकान देखने जा रहा हूँ। और फिर अब्दुल रहमान भाई को मैंने कहा कि ठीक है इनसे बात करिए। अब्दुल रहमान जामी भाई ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आपको किराए से मुनाजरा तय करना है तो रात में हम लोग किराए के मुनाजरे के लिए वक्त जानिए, हम लोग रात में आकर के किराए से मुनाजरा तय कर लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ तक तो ये बात हो गई किराए से मुनाजरा तय करने की, तब हम लोग करेंगे ये इसी वक्त, मतलब देखो जब फोन कर तो आदमी किराए से मुनाजरा तय कर लेगा। अरे भाई हम लोग पूछ रहे कि पैसे कब मिलना है, कब पूरी हो गए। अच्छा फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद ये बंदे के पास मैंने वो बात वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर भी ली है। मैंने फोन किया इसको, रसादी को फोन किया, रसादी को जब मैंने फोन किया तो रसादी ने फोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने मैसेज किया इसको, वो व्हाट्सएप में मैसेज भी मौजूद है और वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुकी है। वो मैसेज जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ गई। मैंने उसको मैसेज किया कि भाई रसादी साहब आप हिजबुल ईमान की इमारत के चैलेंज कबूल किए थे, कब आप इस ताल्लुक से बात करेंगे। तो इसने मैसेज किया उस दिन के बाद, जिस दिन ये कह रहा है मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, उस दिन के बाद इसने मैसेज किया कि 10 के बाद मतलब मेरे पास कॉल करो, 10 बजे के बाद कॉल करो। मैंने 10 बजे के बाद इसको फोन लगाया, ये लानती थानवी की तरह हरामी और सूअर से बदतर इंसान फोन रिसीव नहीं किया। अच्छा फिर दूसरे दिन मैंने इसको फोन किया दोपहर में, मतलब वो मैसेज के बाद दूसरे दिन वाले मैंने फोन किया कि भाई दोपहर में फोन किया, मैं रसादी साहब भाई क्या है किराए से मुनाजरे के हवाले से बात कर लो, और वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं 3:30 बजे कॉल आपको करता हूँ फ्री होकर के। तो मैंने कहा देखो मुझे 3:30 बजे मैं फ्री नहीं रहूंगा, तो ऐसा करो कि मैं रात में 9 बजे मैं कॉल करता हूँ। तो कहा नहीं ठीक है फिर हम 10 के बाद मैं आप मुझसे बात करिए। फिर मैंने इस जो है थानवी की तरह हरामी और इसी की तरह सूअर के बदतर इंसान के पास मैंने फोन किया, 10 के बाद ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मौजूद है कानून। तो मैंने इसको फोन किया, ये फोन नहीं रिसीव करता था। कानून अगर मैं मुनाजरे से भागा हूँ, जैसे ये कह रहा है, जैसा इसका दावा है कि मुनाजरे से भागा है, अगर मैं मुनाजरे से भागा हूँ तो फिर ये बता कि जिस दिन का दावा कर रहा है उसके बाद मैं 2 बार मुझसे बात की है, एक बार फोन पे बात किया, एक बार मैसेज भी करके भेजा कि 10 बजे के बाद जो है मुझसे बात करिएगा। तो अगर जब मैं मुनाजरे से भागा हूँ तो फिर तूने वक्त क्यों दिया कि किराए से मुनाजरा इस वक्त में जो है बात कर लेंगे, इस वक्त में किराए से मुनाजरे के लिए बात करेंगे, वो बात तो ये बता कि मेरा भागना हुआ या तेरा भागना हुआ। उसके बाद तू फोन नहीं रिसीव कर रहा है, हमारे किसी साथी
का फोन नहीं रिसीव कर रहा, जमशेद का फोन नहीं रिसीव कर रहा, मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहा, तो भागना किसका हुआ? मेरा भागना हुआ या मेरा भागना हुआ? और तू कह रहा है कि जब तू कहेगा मैं मुनाजरे के लिए तो ठीक है, इस दिन ईमान की इबारत के मुनाजरा करने के लिए अगर तू अब फिर से तैयार है, एक बार तो तेरी शिकस्त हो चुकी है, तू तुझे जो मुतय्यन करदा तारीख थी जिससे हम लोग को शराय से मुनाजरा तय करना था, इन तारीख पे तू बात कर नहीं सका, तो ठीक है, अब मैं इससे फिर कहता हूँ कि हिफ्जुल ईमान की इबारत से अगर तू मुनाजरा करना चाहता है और तू उस चैलेंज को कबूल कर चुका है, तो ऐसा कर कि ये बता, तारीख बता, और मैं 15 तारीख के बाद फिर फ्री होता हूँ, तो फिर उसके बाद में मुनाजरे के लिए तो ये दिन रखते थे, शराय से मुनाजरा हम राही भाई को लेकर के लखनऊ में आ जाएंगे, फिर उसके बाद जिस जगह पर तू रहेगा, तू जहाँ मुझे बुलाएगा मैं उस जगह पर राही भाई को लेकर के आता हूँ और फिर शराय से मुनाजरा तय करेंगे अपन। चल बोलूं अब बीच में तू नहीं बोलेगा, जैसे मैं खामोशी से सुना हूँ तेरी हर बात। अब अगर बीच में तू बोला तो फिर से वो खून वाला बात याद रखना। सुन अब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व नुसल्ली अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन सुने, इसने कहा है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। मौजूद होना अलग बात है, अगर ये अपने दावे में सच्चा हो तो उसे अपलोड कर, सामिईन को सुना, अपने चैनल पे अपलोड कर। जैसा कि जो बात मैं बोला हूँ, ये बात रसादी मीडिया सर्विस पर जाकर 35 मिनट की रिकॉर्डिंग वो है, एक 5 या 6 मिनट की रिकॉर्डिंग जो आज अपलोड होगी वो सुन लेना, उसमें आप अंदाजा लगा लेना। दूसरी बात, ये जो इसने इतने झूठ बोले हैं, ये कोई अलग थलग बात नहीं, कोई ताज्जुब होने की बात नहीं है। और जो मुनाजरे से फरार हुआ है ना, ये भी कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बरेलवी मुनाजरे से भाग गया है, नहीं नहीं। इसके जो बरेलवी मजहब के बानी है, बानी बिदअत फजूल बरेलवी लानतुल्लाह, जो बरेली का सुरमा बन चुका है, इसलिए सुरमा मशहूर है बरेली का, ठीक है। तो उसके घर में घुसकर मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह उसके घर में घुस गए और मुनाजरे का चैलेंज किया। वो पेट पकड़ के बैठ गया, सब पेट का सवाल है। तो वही रजाखानी लानती मजारों के पैदावार, ये तुफैल चमची रजाखानी जो हमारे अकाबिर पर तबर्राबाजी कर रहा है, हजरत अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू पर बोल रहा है, भौंक रहा है, ये और उन पर जो तबर्राबाजी कर रहा है, बस ये इन्हीं की अलामत है। अहमद रजा खान से ही सीखी गाली गलौज। बाकी रहा मुनाजरे का मसला, तो मुनाजरे में ना तो वो अहमद रजा खान तुम्हारा बाप आया था बरेली का, वो अहमद रजा खान मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने नहीं आया था, भाग गया था। तो देवबंद के फर्जंद आज भी मैदान में हम कोई रेस पर नहीं खड़े, हम तो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत चट्टान पर खड़े हैं। तुम पूरी रजाखानियत आ जाओ और शरायत मुनाजरा कभी भी किसी वक्त तय कर सकते हो, लेकिन ये कहो कि मैं तुम्हारे इस चक्कर में, तुम्हारे झमेले में पड़कर अपना वक्त खराब करूं, तुम तो भाग जाते हो इन वक्त पे। अब अगर शरायत मुनाजरा तय होगा तो वो कसम उठा कर तय होगा कि तू कसम उठाएगा 10 बार। पर अब मुझे भरोसा नहीं बरेलवियों पर, अब भी मैं कह रहा हूँ, तू कसम खाएगा फिर भी भरोसा नहीं है, लेकिन बिलफर्ज वल महाल तू कसम खाएगा, कम से कम सामीन सुनने वाले रहेंगे, देखो रजा खान, और लाइव चलेगा, ठीक है। और लाइव मैं यहाँ दिखाऊंगा, लाइव से शरायत मुनाजरा तय होगा, वीडियो बनेगी, लाइव चलेगी। और अगर तू कसम उठा ले, तू कसम उठा ले कि अकबर नगर आ जाओ, मैं अभी भी कसम उठाता हूँ, वल्लाह मैं अकबर नगर शरायत मुनाजरा अपनी टीम के साथ नहीं आया तो मेरी शिकस्त है। मैं आऊंगा, मैं कसम उठा के बात सब बोल रहा हूँ। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो अहमद रजा खान को बरेली से उखाड़ कब्र से बाहर, उसको घसीट कर और फिर लेके आ मेरे सामने। ना वो थरथरा के कांप के गिर गया तो मेरा नाम जुबैर रसादी के बजाय कुछ भी कह देना। जब अहमद रजा खान ही तुम्हारा बानी बिदअत, जो बरेलवियों का सबसे बड़ा सरदार है, वो मरीजुल उम्मत, जब वही नहीं मुनाजरा कर पा रहा, तो ये तुम मजारों की पैदावार, तुम हमारे अल्लामा थानवी साहब पर तबर्राबाजी की, तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तुम्हारी जबान बाहर निकाल के फेंक दूंगा मैं। तुम कम से कम सामने आकर तो हिम्मत करो, तुम्हारे में इतनी औकात ही नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम सामने आ सको। तुम सिर्फ फोन पर सिर्फ, और दूसरी बात, वो जो तूने बात बोली है कि मेरी बात हुई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मौजूद है, सब यूट्यूब पर डालना। अगर यूट्यूब पर नहीं डाला तो ये तेरी झूठी है ना, तूने आयत पढ़ी थी अधूरी, मैं पूरी पढ़ता हूँ, फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन, कि झूठों पर रजाखानी जो झूठे हैं ना, इन पर अल्लाह की लानत है। और सुन, जो झूठ बोलता है ना, फरिश्ते उसके मुंह के बदबू से मीलों दूर भाग जाते हैं, फरिश्तों से तेरा कोई वास्ता है नहीं। और देवबंदी हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सच्चाई के चट्टान पर खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, और आने वाले कयामत तक देवबंद का हर फर्जंद सच्चाई के रास्ते पे है। अब अगर तुझे कोई बात भी करनी है शरायत मुनाजरा के ताल्लुक से आमने सामने, तो पहले तू कसम खा, फिर आगे बात कल बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन,
जुबैर साहिब की आपने बात सुनी है, सिर्फ डीए मारा है सिर्फ डीए मारा है, मेरी किसी भी बात का इसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ डीए। सामीन देखिए ये हंस रहा है और खुद अपने कौल से का शिकार हो गया, जो मेरे ऊपर लगा रहा था अपने ही कौल से उसी हुक्म का शिकार हो गया। अच्छा सामीन देखिए ये सिर्फ डीए मारा, मेरी किसी भी बात का जवाब ये नहीं दे सका है और नहीं कयामत तक दे पाएगा। सामीन मैं वो वाइस इसलिए क्या कहा, रसादी मीडिया पे जो वाइस लगी है वो 35 मिनट की, सामीन वो 35 मिनट की वो रिकॉर्डिंग है ही नहीं है, वो रिकॉर्डिंग दरअसल जमशेद भाई कितनी देर की है वो रिकॉर्डिंग, 45 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 45 मिनट की रिकॉर्डिंग है। और इसने 35 मिनट की रिकॉर्डिंग लगा, भाई कहाँ से पूरा 35 मिनट की रिकॉर्डिंग लगाई, रिकॉर्डिंग है 45 मिनट की और रिकॉर्डिंग लगाई 35 मिनट की। सामीन वो भी इंशाल्लाह अजहरी खंजर पे वो वाइस आज या कल तक वो इंशाल्लाह वो वाइस जो है यूट्यूब पे वो वाइस चढ़ जाएगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इंशाल्लाह मैं इसको दिखाऊंगा कि ये किस तरह झूठा और कज़्ज़ाब ये साबित हुआ। और ये जो है थानवी की तरह हरामी और उसी की तरह सुअर से बदतर इंसान कह रहा है उससे भोग है, अरे उससे भोगने की क्या बात है यार, वो तो मतलब दुनिया का बदतरीन काफिर, वो खुद जो है उलमाए हरमैन शरीफैन में उसको काफिर कहा और कह रहा मुर्तजा हसन चांदपुरी जो खुद अपने कौल से आला हज़रत फाजिल बरेलवी को मुसलमान माने। सामीन मैं इसका एक कौल बता दूं, इसके मुर्तजा हसन दरभंगी का एक कौल बता दूं, वो क्या कहता है कि अगर मौलाना अहमद रजा खान जिस तरीके से उलमाए देवबंद की इबारत को समझे थे, अगर उस जो है उलमाए देवबंद पे कुछ का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। सामीन मुर्तजा हसन दरभंगी के इस कौल से भी मुर्तजा हसन दरभंगी के सामने आला हजरत मुसलमान साबित हुए। क्या कहा कि जिस तरीके से उलमाए देवबंद की इबारत को मौलवी अहमद रजा ने समझा था, अगर खुद कुफ्र का फतवा लगाते तो खुद काफिर हो जाते। सामीन कुफ्र का फतवा आला हजरत ने लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया, अब उसके कौल से आला हजरत मुसलमान साबित हो गए। वो क्यों मुनाज़रे का चैलेंज करेगा, वो जाहिल तुफैल शमसी मंजूर नोमानी संबंधी तुफैल शमसी किस किताब का हवाला दिया था? देखे मौलाना सुने, देखो मौलाना सुनो मौलाना, बात ये नहीं है कि हवाला गलत दे रहे हैं या सही, बात ये है कि जब हरमैन शरीफ में जाकर अहमद रजा खान झूठ बोल सकता है, अहमद रजा खान हरमैन शरीफ में झूठ बोल सकता है, ये हमारे अकाबिर को काफिर साबित करेंगे। अहमद रजा के बकौल मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल साबित करेंगे, बल्कि इनके बरेलवी भी उनको पीर मानते हैं। पीर महल अली शाह जिस किताब का नाम है ज़रब शमशीर बरफितने पंजपीर, उसके अंदर तो बाकायदा नाम लेकर कहा गया है कि अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम नानोतवी, इस्माइल दहलवी, अशरफ अली थानवी, ये 5 बुजुर्ग अगर मुसलमान नहीं तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है। ये है रजा खानी। और इसने जो बात की है ना, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो बात अगर तय करना है शरायत मुनाजरा, मैंने कहा शरायत मुनाजरा तय करना है तो कसम उठाओ, शरायत मुनाजरा के ताल्लुक से बात कर। लेकिन ये इधर की उधर बात करने लगा कि कसम उठाकर सुनो ना, कसम उठाकर ये शरायत मुनाजरा पे बात करे, कसम उठाकर बात, क्योंकि बात को तब्दील करने से फायदा नहीं है, बात को तब्दील करने से कोई फायदा नहीं है ये, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि ये तुफैल चमची है ना, और चमची है तो ये चमची का काम क्या खड़बड़ाना, चम्मच का काम है खाली बर्तन को लेकर खड़बड़ाना, तो वही खड़बड़ाने वाली अलामत इसके अंदर तुफैल चमची के अंदर है। ये बात करेंगे यार मौलाना, इनके चक्कर में आप फंसे। मैं तो कसम उठाया हूँ, मैं तो कसम उठा के सारी बात की है। ये अपने दावे में सच्चा होता तो कुरानी आयत में कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। देखो अरे जाहिले मुतलक अजहरुल कायनात पगली हवेली के सरदार जाहिल, अबे तुफैल चमची रजा खानी लानती, तू मुझे चैलेंज करता है, झूठ बोलता है। अरे बीच में तू उसी खून में शुमार हो चुका है, तू उसी खून में शुमार हो चुका है भैया। अरे तू उसी खून में शुमार हो चुका है। बात मेरी सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ। जी मौलाना बोले। जमशेद खामोश हो जाओ, जमशेद खामोश रहो। ये नहीं खामोश होंगे मौलाना, ये नहीं खामोश होंगे, क्योंकि ये खामोश होंगे तो बात इनको सुननी पड़ जाएगी। तुफैल रजा खानी साहब खामोश हो जाओ, तुफैल रजा खानी साहब खामोश हो जाओ, खामोश रहो।
इनके खामोश रहने को बोल रहा हूँ, आप भाग रहे हैं। ये भागेगा मौलाना, ये भागेगा, इसको भागने मत दो। और आप भागने की बात कर रहे हैं। ये भागेगा मौलाना, खामोश रहो। ये भागेगा, ये खामोश रहो। शरायते मुनाजरा पे बात करे ना, सब लोग इधर उधर खामोश क्यों रहो। खींच। चलो मैं जी। एक असल मौजू पर बात करना चाहता हूँ, वो सुनो। मैं कह रहा हूँ जैसा कि रशादी साहब कह रहे हैं कि तुफैल शमसी साहब ये कसम उठाकर कह दें कि मैं शरायत मुनाजरा इस दिन, इस तारीख, इस महीने में तय करूंगा, यह कसम खाकर ऐलान कर दें, उसी दिन और उसी तारीख और उसी महीने में जो है शरायत मुनाजरा तय कर लिए जाएंगे। अब तुफैल शमसी साहब की जिम्मेदारी है कि वो कसम खा के ऐलान कर दें कि मैं फला दिन, फला महीने में, फला तारीख को शरायत मुनाजरा तय करने के लिए रशादी साहब के पास जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी कसम खा के मैंने जो बात कही थी, मैं वल्लाह कहता हूँ, अगर मैं अपनी जगह मौजूद नहीं रहूंगा मेरी शिकस्त है। चल वल्लाह कह रहा हूँ, मैं आइंदा मुनाजरा नहीं करूंगा। वल्लाह वल्लाह तल्लाह सुम्मा तल्लाह, इतने कसम उठा के मैं कह रहा हूँ, अगर मैं अपनी जगह मौजूद न रहा तो मेरी शिकस्त है। चल यही बात तू भी कह दे, कसम उठा के अगर नहीं आएगा, बात को खत्म कर दे। जो बात होगी आमने सामने होगी, वो वीडियो सामने सुन लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फजूल बात करने से कोई फायदा नहीं है, तवील वॉइस करने से। चल बोल फटाफट। जी जी, खामोश है। तुफैल साहब भाग गया क्या? नहीं, लाइन पे है। तुफैल साहब चुप क्यों है वो? तुफैल शमसी रुकिए, कॉल कट हो गया, रुकिए। क्या कॉल कट करके भागा? एक मिनट, जमशेद बरेली फोन कट करके कौन भागा? देखो तुफैल शमसी भागा फोन कट करके। जमशेद बरेली नहीं है, अब्दुल रज़ाक शेख बात कर रहा हूं। हाँ, अब्दुल रज़ाक शेख। अरे सबर की बात, फोन कट करके देखो भागा। सामने सुन ले, ये अब्दुल रज़ाक बरेलवी है। जी जी जी, रशादी साहब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। जी पानी साहब जी, अब्दुल रज़ाक साहब सुनिए। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, जुबैर रुक जा। आपका जो मुनाजिर था रुक जा जरा। हाँ नहीं, पहले सुन, पहले मौलाना की बात सुन। रज़ाक बरेलवी लाने की पहले बात सुन, मौलाना की बात सुन। तेरा मुनाजिर भाग चुका है, मौलाना की बात सुन। हमारी कॉल अभी सुन ना, अरे बात सुन, अब्दुल रज़ाक लाने की बात सुन ना मौलाना की। रुक, कॉल लगा रहा हूँ। अरे तो बात क्या, भाग गया, नहीं उठाएगा फोन नहीं उठाएगा। रशादी साहब जी 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 जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं ये कह रहा था कि मैं असल मौजू पर आना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि कसम खाकर, जैसा कि रशादी साहब ने वजाहत की कि मैं क्या बोलते हैं, तुफैल शमसी ये कसम खाकर इस बात का ऐलान कर दे कि मैं फला दिन, फला तारीख, फला महीने में शराइत तय करने के लिए आऊंगा, ठीक है? तो अब इसको भागने की क्या जरूरत थी? वही है वाली सुनना। आपने लाइन पे लाए थे उनको। अरे तो भागा, अरे वो भाग चुका है, तस्लीम कर। फोन कट किया है ना उसने, तस्लीम तो कर ले। अब्दुल बरेलवी तू तस्लीम कर, उसने फोन कट किया नहीं किया? तो जो फोन पे कट करके भागता है मौलाना अभी कहता हूँ, देखो कैसे फोन कट करके भागा है। आप सामीन इसको सुनेंगे, अंदाजा लगा लेंगे ये है मुनाजिर। जानता है क्या है पगले? अरे जुबैर टेक्निकल बात कुछ जानता है। और मुझसे बात करो, रज़ाक भाई मुझसे बात करो। आप मौलाना, ये छोटे मोटे लोगों से मैं बात करता ही नहीं हूँ। पहली बात, इन छोटे अब्दुल रज़ाक और जमशेद जैसे बरेलवी, इन छोटे मोटे से मैं, मेरे शागिर्द ही बात करेंगे। मैं बात नहीं करना इन लोगों से, इन लोगों से बात आप भी ना करें बस। जी जी, आरिफुल हक्कानी साहब इधर सुनिए। कॉल ड्रॉपिंग करके भी एक चीज आती है, कभी कभी कॉल ड्रॉप भी हो जाता है। अरे हाँ, कभी कभी हो जाएगा, अब कभी कभी होगा, अब तो कभी कभी होगा ही। अबे अब तो कभी कभी होगा ही। आपने कहा है, वाजे कहा है कि फोन काटो। अगर कोई तकलीफ होती या कोई जो है ऐसी खराबी पैदा हो गई थी, प्रॉब्लम या कोई और खराबी आ गई थी, तो तुफैल शमसी ने खुद कहा है कि फोन काटो। हाँ, अब ये बहाना लगा रहा है, उसकी तरफ से दिफा करने आया। अरे तुफैल, मौलाना सुनो, जब अहमद रजा खान का दिफा करने बरेलवियत नहीं आ सकती। सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। काटे जैसा हूँ मैं, तुम्हारी बीच में बात सुनी नहीं हूँ। आप बीच में बोला नहीं, फोन साइड में रख के मेरा घर का काम कर रहा था मैं। हाँ तो अब्दुल रज़ाक सुन ना, मौलाना की बात सुन ना अब्दुल रज़ाक। अब सुनो, जैसा कि आपने कहा कि मैं सामने आया। जी जी सुनो, अब मेरी बात सुनो।
ये बौखला गया बौखला गया ये बौखला गया। मौलाना वॉइस को तब्दील न करो, ये वॉइस अपलोड कर दो बस। जी सामने खुद अंदाजा लगा लेगी। इन छोटे मोटे से बात करने कोई फायदा नहीं, भगाओ। इनके बड़े भाग रहे हैं, इनके बड़े पैजामा उठा के भाग रहे हैं, अपने पैजामा को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। देवबंद की इबारत को क्या संभालेंगे ये? हिफ्जुल ईमान की क्या? जी साहब दोबारा 5 मिनट में कॉल करता हूँ, ये मेरे को ना बात नहीं करने देंगे। 1 मिनट अब्दुल रज़ाक साहब मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैं फोन रख के साइड में जो है अपने घर का कामकाज करने लगा था, ठीक है। मुझे नहीं पता कि तुफैल शम्सी या आप लोगों ने क्या कहा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इसी रिकॉर्डिंग में ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है। तुफैल शम्सी ने जो कहा कि अब्दुल रज़ाक फोन काटो, जमशेद के मुतालिक कहा कि फोन काटो, ठीक है। जब तुफैल शम्सी साहब ने भागने का पूरा प्लान बना लिया। क्यों मौलाना, एक मिनट मेरी बात सुन ले बस, सुनो। ये क्यों भागे हैं पता है? क्योंकि मैंने जितनी बातें की है ना, मैं कसम उठा के मैंने सारी बातें की है। ये सोचा मुझसे भी कसम खिलवाएगा ये, और कसम उठाएंगे तो यार कफारा अदा करना पड़ेगा, वरना फिर मामला खराब होंगे।